वापिस एक बार अगर हमारे रामगिरी महाराज के तरफ गांडू ना समजलं पाहिजे ना, नाहीतर बोलतील ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ बीजेपी लीडर हाजी अरफाज शेख है, जिन्होंने नीतीश राणे को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश राणे अगर मस्जिद में आते हैं तो उन्हें सबक सिखाएंगे। किस तरह का सबक सिखाएंगे? देखिए कैसा है, उनको आने दो, आने की बात की बात है। सबक सिखाना नहीं सिखाना वो एक अपनी जगह की बात है, लेकिन कुछ महीनों से वो मेरे समाज के खिलाफ, मेरी कौम के खिलाफ, अल्पसंख्यक समाज के बच्चों के खिलाफ जो बातें कर रहे हैं वो सब ठीक था, लेकिन मेरे नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो हाजी अरफाज शेख बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस तरीके की जो भाषा उन्होंने की कि मस्जिद में घुस के मारेंगे, मस्जिद जब दिखती है तो मस्जिद की तरफ इस तरीके से इशारा करते हैं। कोई हमारी बहन बुरखे वाली जा रही है, मुख्यमंत्री जी ने एक योजना शुरू की, लाड़की बहन योजना, और वहाँ बुरखे वाली तो वो रैली में जाते हैं और उसको इस तरीके से इशारा करते हैं, तो ये तो बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। और नीतीश राणे अपनी सस्ती राजनीति, घटिया राजनीति चमकाने के लिए एक 1.5 मीटर का कुर्ता पहन के भगवा अपने आप को बाला साहब ठाकरे बनाने की कोशिश, तो बाला साहब ठाकरे वो बन नहीं सकते। वो हिंदुओं के लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं हिंदुओं का गब्बर हूँ। मैं कहता हूँ हिंदुओं का गब्बर नहीं, वो हिंदुओं के गोबर है। और गोबर भी बन जाते तो बहुत अच्छी बात थी, कम से कम लिपने के काम में आते, आंगन में लिप सकते थे। वो गोबर नहीं, गू है, और वो गू बनने, मैं इनको कहा कि अगर बनना है तो गाय का गू बन जा भाई, कुत्ते का गू बन रहा है। और ये सब बकवास बात करने की जरूरत नहीं है, और वो अगर इस तरीके से बातें करेंगे तो एक्शन का रिएक्शन जरूर आएगा। नहीं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं मुसलसल आपने ये बात कही है कि एक्शन का रिएक्शन क्या होगा, यानी क्या होगा? आप क्या बिल्कुल आप क्या चाहते हैं वो आए, और उसका रिएक्शन क्या है आपको कोई पता नहीं है? आप उर्दू चैनल से उर्दू पत्रकार हो, हमारे उलमा क्या करेंगे, हमारी मस्जिदों में क्या होती है, हमारी तहजीब क्या है, हमारा कल्चर क्या है, आपको नहीं पता है? हमारे यहाँ यही तहजीब है, सूफीज़म यही सिखाता है कि जो भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाना, उसको भी ले आएंगे और 5 मिनट का गश्त करा के उसका डस्ट निकालेंगे। इंशाल्लाह ताला हमारे उलमाओं में वो बात है, हमारे पीरों में वो बात है। इंशाल्लाह ताला वो आए तो सही, आने के बाद अल्लाह ने चाहा तो उसका दिमाग का डस्ट निकाल के अच्छे तरीके से उसको घर भेजा। नफरती जो बयान है नीतीश राणे बहुत दिनों से दे रहे हैं, बहुत देर नहीं कर दी आपने इस तरह की बयानबाजी के जवाब देने में? देखिए कैसा है, उसकी एक अपनी भूमिका है, पार्टी की भूमिका है, मुस्लिम समाज के ऊपर अपने बहुत दिनों से टीका टिप्पणी कर रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो बिल्कुल ये हाजी अरफाज सुनेगा नहीं, कोई दुनिया का कोई मुसलमान नहीं सुनेगा, ये तो बात तय है। अब तो तुम मस्जिदों में घुसने की बात करेंगे तो सवाल ही नहीं उठता, तुम हमारे को गांडू बोलेंगे तो गांडू का मतलब उसको समझना पड़ेगा, हमको नहीं चाहिए। बार बार गांडू कहते तो किसको गांडू कहते, पहले गांडू का मतलब तो समझ जा भाई। गुस्ताखे रसूल रामगिरी की भी उसने हिमायत की है, और उसने कहा है कि रामगिरी को अगर हाथ भी लगाए तो वो जो है सबक सिखाएंगे। कौन हाथ लगाने जा रहा भाई, हमारे को इतनी कोई फुर्सत नहीं है, अल्लाह उसको समझ देवे। जिस तरीके से बात की, अभी उन्होंने शादी नहीं की तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारा कसूर है क्या? उनको नहीं पता किसकी शादी कब हुई, हमारे कभी उलमाओं ने नहीं कहा, हमारे कभी पीरों ने नहीं कहा कि श्री राम की शादी कब हुई थी, सीता की उम्र कितनी थी, कि किस वक्त पे हुई थी। हमने कभी इस तरीके की बात नहीं, कोई हमारा धर्म सिखाता नहीं, हमारा इस्लाम सिखाता नहीं। हमारा धर्म सिखाता है कि तुम दूसरों के खुदाओं की रिस्पेक्ट करो, वो भी तुम्हारे खुदाओं की रिस्पेक्ट करेंगे। हमारे इस्लाम में कभी भी इस दूसरों के खुदाओं के बारे में बुराई करने की, कभी हिंदुस्तान में एक बताइए किसी आलिम दीन ने, कोई उलमाओं ने, कोई पीर ने एक लफ्ज़ इस तरीके की बयान दी? तो ऐसे साधुओं ने भी किसी भी तरीके की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अगर तुमको मालूमात नहीं है, और अपना तुम प्रवचन करो, अपने लोगों को समझाओ, तहजीब सिखाओ, अपने धर्म के बारे में करो, ये करना ही चाहिए। पर लेकिन तुम दूसरों के धर्म के अंदर कहीं ना कहीं उंगली नहीं करना चाहिए, ये भी मुझे। बीजेपी में रहकर आपने इस तरह की बात कही है, पार्टी जो है इस मामले में पार्टी का क्या रोल है? पार्टी में आपने क्या बात कही, इसके बाद क्या कार्रवाई होने वाली है नीतीश राणे पर, या आप पर कार्रवाई हो सकती है? कैसे पूरा मामला है? नहीं, मुझे फ़र्क पड़ता नहीं किस पे क्या कार्रवाई हुई नहीं हुई, मुझे था कि एक्शन का रिएक्शन है। अगर मेरे धर्म के बारे में बोला, मस्जिदों के बारे में बोला, हमारे बच्चों के बारे में बोल रहा है, मारूंगा पीटूंगा काटूंगा, इस तरीके की भाषा कर रहा है, तो उसका एक्शन का रिएक्शन होगा, जवाब देंगे। मैं भी एक मुस्लिम लीडर हूँ, हज़ारों मुसलमान मेरे साथ जुड़े हुए, मैं ऑल इंडिया सूफी बोर्ड पीर आदिल का अध्यक्ष हूँ, मैं 30 लाख कुरैश बिरादरी का खाटी समाज का अध्यक्ष हूँ, मेरे साथ भी लाखों लोग जुड़े हुए। हाजी अरफाज शेख एसेट है, लायबिलिटी नहीं है, तो बोलेगा ज़रूर, और अगर कोई गाली देगा तो गाली का जवाब गाली से मिलेगा। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में जो है वो दंगे
फैलाने की एक साजिश के तहत ये नीतीश राणे बात कर रहे हैं? नहीं, इसके बोलने से कोई दंगे बंगे नहीं फैलते। ये गली छाप लीडर है, कोकन के अंदर एक जगह से जीत के आने वाला लीडर है। क्या कि इसकी वजह से क्या दंगे होंगे? मुसलमान भी समझदार है और हिंदू भी समझदार तो है। हिंदू और मुसलमानों में जो नफरत पैदा करने की ये कोशिश कर रहे हैं, तो उसको क्या आप पैगाम देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके ऊपर देखो, आज कमेंट्स पढ़ो, कोई भी चैनल के ऊपर जाओ तो हिंदू उसको गालियाँ ही दे रहे। और आज हम जब बोल रहे तो हिंदू भी सबसे ज़्यादा मुझे बताने वाले कि इस तरीके से बुरा हो रहा है, बुरी बात कर रहा है, मस्जिदों के बारे में बुरा बोल रहा है, मारूंगा पीटूंगा बोल रहा है, तो हमारे हिंदू भाइयों को भी सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है। यही समझ में आता है, हिंदुस्तान का हिंदू क्या आप समझदार है। आगे पार्टी से अलहदगी इख्तियार करेंगे या पार्टी छोड़ सकते हैं आप बीजेपी? काय को छोड़ूंगा? इतना मजबूर कर दूंगा वो पार्टी छोड़ के भाग जाएगा। मैं इस पार्टी में रहूंगा, जब वो बात करेंगे उसका जवाब देते रहूंगा। वो पार्टी छोड़ सकता, मैं पार्टी क्यों छोड़ूं? मैं इस पार्टी में रहूंगा, इस पार्टी में मेरा हक है, इस पार्टी के अंदर मेरा अधिकार है। मेरे नेताओं को, देवेंद्र फडणवीस साहब को, आशीष शेलार जी को मेरा अधिकार है। मेरी बात रखने का मुझे अधिकार है। अगर वो माइक के जरिए बात कर रहा है, टीवी चैनल के जरिए, तो मैं भी टीवी चैनल पे बोलूंगा। वो अगर बंद कमरे में बात कर रहा है, मैं बंद कमरे में बात करूंगा। वो पार्टी ऑफिस में बात कर रहा है, मैं पार्टी ऑफिस में बात करूंगा। वो जिस तरीके से बात करेगा उस तरीके से हाजी अराफात उसको जवाब देगा। ये थे हाजी अरफात शेख, जो बता रहे थे कि नीतीश राणे को उसकी ज़बान में जवाब देने के लिए वो तैयार है और पार्टी से फिलवक्त वो अलहदगी इख्तियार नहीं करेंगे। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।